जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने आज अपने वालिद शेख अब्दुल जब्बार के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके वालिद अवाम के रहनुमा थे और गादरबल ज़िले के लिए उनके विजन को जारी रखा जाएगा। ज़िले के कंगन इलाके में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए इशफाक जब्बार ने इस बात पर जोर दिया कि JKUM अमन, खुशहाली और तरक्की के हामिल मुस्तकबिल की तरफ लोगों की रहनुमाई के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा एजेंडा वाज़ेह और सीधा है। हम जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसके बाशिंदे माशी और सियासी तौर बाइख्तियार हों। हमारा अज़्म है कि हम अपने लोगों के साथ दियानतदारी को बरकरार रखें। हम हमेशा सच बोलेंगे, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो, और सच बोलने से हमें सियासी फ़ायदा नहीं होगा। रिवायती सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं पर तंज करते हुए इशफाक जब्बार ने लोगों को याद दिलाया कि ये सियासतदान हमेशा अवाम को धोखा देते रहे हैं। कन्वेंशन के दौरान शिरका की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात उठाए गए, जिनमें से एक गाज़ा में जारी तनाज़ा और तशद्दुद के खात्मे का था। शिरका ने गाज़ा के अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया और सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर दिया। इशफाक जब्बार ने अपनी तकरीर के इख्ताम पर JKUM के कारकुनान और हामियों पर जोर दिया कि वो इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई में साबित कदम रहें और आइंदा इंतखाबात में दानिशमंदी से इंतखाबात करें। जैसे ही कन्वेंशन का इख्ताम हुआ, हाज़रीन नए अज़्म के साथ इस तब्दीली को लाने के लिए तैयार होकर पंडाल से रवाना हो गए, जो उनके ख्याल में उनके इलाके की अशद ज़रूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। बड़ी मुश्किल से होता है, समझ में चीज गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस कारवान का साथ दे और हम इन जाबिरों के खिलाफ जो खड़े हुए हैं उनको दबाने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में मैं नारा देना चाहता हूँ, जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। गांधरबल अपनी शख्सियत चाहती है, यही वजह है कि मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे जवार साहब के फर्जंद, मैं जवार साहब का लड़का हूँ, यह भी उसी का लड़का है, मगर हम भी उसकी मदद के साथ है। अल्लाह ताला को हाथ देंगे, हम इनको वो शिकस्त दे देंगे, वो उम्र भर याद रखेंगे, बालिक का नाम लेना भी भूल जाएंगे। इशफाक साहब, आप में खुदारी है, आप पे काम करने की सलाहियत है और आप काम करते हैं लोगों के। पर्दा का कौन MLA जा रहा है किसी इलाके में, कौन मंत्री किस इलाके में जा रहा है, आप मुझे बताइए। अगर है कोई मुझे शर्मिंदा करे, क्यों साहब आप झूठ कह रहे हैं। साहब अपने घरों में है, अपने अयाल के पास है, हमाम गर्म किए हैं और हमामों में वो खाना खा रहे हैं। तमाम साथियों की तरफ से और इन साथियों की तरफ से जो इन पर बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सही मानियों में गांधरबल की तर्जमानी, गांधरबल की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की भी आप नुमाइंदे करने के काबिल हैं। अभी भी ये जो पीने का पानी है, अभी भी ये वो विदाउट फिल्टर वो यहाँ के लोग पीते हैं, है कि नहीं? डायरेक्ट कनाल से पानी आ रहा है, वो भी मुझे पता है। बात शुरू भी होगा, अगर वो करेगा, अगर मैं जिंदगी को इशफाक जब्बार ही करेगा। पावर प्रोजेक्ट्स है, कल मैंने DDC मैडम को कहा था वहां जाना, जी साहब के पास ले जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करेंगे, हाई लेवल पे जाएंगे और इसको हम नए से रिवाइव कराएंगे, रिन्यू कराएंगे। इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ने चाहा तो हम मखसूस इसको जिला गांधरबल के लिए रखेंगे। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार हो, ये PAGD का एक बहुत बड़ा एक धोखा चल रहा है, ये जो दे रहे हैं। कहीं ये पब्लिक में एक बात कहते हैं तो अंदर बंद कमरों में एक बात कहते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं, जो उमर साहब ने कहा कि जो ये हम 5 साल पहले जाएंगे कि जो इन्होंने कत्ल गारत यहाँ करवाई, बाकी चीज़ें करवाई, PDP ने, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। और महबूबा जी कहती है 87 सबका ये जो जिम्मेवार है, जो यहाँ रिगिंग हुई, बाकी ज्यादतियाँ हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, और अंदर जाके ये कंप्रोमाइज़ फिर करते हैं जी वो हमारा बाहर का मसला है और अंदर। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, और ये वाज़ेह करना चाहिए इनको कि ये जो इनकी पॉलिसीज़ है सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कुर्सियों के लिए, जो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हैं और लोगों में एक गलत फहमी बहुत बड़ी पैदा करते हैं, जो इन्होंने पिछले 50 सालों से यही कर करके इन्होंने आज तक ये इस कौम को इस मुसीबत में डाल दिया है। तो मैं आपकी चैनल की वसादत से बोलना चाहता हूं कि ये एक्सपोज है लोगों में और इनमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल मिले हुए हैं। ये बीजेपी के साथ इनका एक कॉन्स्पिरेसी है। जिस तरीके से इन्होंने 370 को डाइल्यूट किया, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो बाकी मामलात है उनमें यू टर्न लिया, अब ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने मामलात को देख रहे हैं और अपने आने वाले नस्ल को, बच्चों को सियासत में फिर देखना चाहते हैं। और यही और कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग इनके वो चालों से आज बाखबर है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनको इसका बहुत बड़ा ये चुकाना पड़ेगा हिसाब, जो एक बहुत बड़े ये गलत फहमी के शिकार है, क्योंकि 3-4 सालों में इन्होंने कहीं बात नहीं की लोगों के जो मुश्किलात है इस वक्त, जो इस वक्त बाकी चीज़ें जिन मुश्किलातों से हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है, कभी इन्होंने बात नहीं की। जब अपनी कन्वीनियंस इनको होती है तब ये LG साहब से अपने बच्चों को भेजते हैं LG के पास और वहाँ 2-2 घंटे मुलाकातें करते हैं। तब फारूक अब्दुल्ला LG के पास चले जाते हैं। जब कोई आम कश्मीरी जाता है कहता है एजेंट है, जब कोई गरीब का बच्चा जाता है, कोई और आदमी जाता है LG साहब से मिलने लोगों के लिए, अपने मसाइल के लिए, हल के लिए, तो उनको कहा जाता है जी ये एजेंट है, इनका इनके साथ रब्ता है। देखिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हमने पिछली बार भी जब हमारा कन्वेंशन गांधरबल में हुआ, बिहामा में हुआ, तब भी हमने एक करारदाद वहाँ पास की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पहुँचना चाहिए और फौरी तौर जंग बंदी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो मासूम आवाम है वो उनके जो जाने जाती है, छोटे बच्चों की, हमारे प्रेग्नेंट लेडीज है, काफी माली जानी नुकसान हो रहा है, शहीद हो रहे हैं बच्चे। तो जहाँ भी दहशतगर्दी, हम उसका दिफा नहीं करते, दहशतगर्दी को हम सब कंडेम करते हैं, और इस्लाम में भी कहीं दहशतगर्दी की जगह नहीं है, लेकिन बेगुनाह का आदमियों का कत्ले आम करना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये तो इंसानी सोच हरकत है। हम आज एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरजोर इल्तिमास करते हैं, पुरजोर गुजारिश यहाँ के कि वहाँ पे फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, और जो इमदादी एड वहाँ पे है, जो वहाँ पे इस वक्त पानी बंद किया गया है, राशन बंद की गई है, बाकी बुनियादी चीजें जो खाने पीने की वो बंद है, तो उनको फौरी तौर पर चालू का होना चाहिए। और हिंदुस्तान की सरकार का एक अहम रोल हम समझते हैं कि इसमें करना चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि ये ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पहुँच पाए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।